हाँ ठीक है, बैठी बैठी। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? देखिए, मूर्ख तो कई प्रकार के होते हैं संसार में। जो करने योग्य काम को ना करे और ना करने योग्य को करे, हठ पूर्वक करे, कोई साध बाकी ना रहे, उसे हम मूर्ख कह देते हैं। कह देते हैं ये गधा है, यह मूर्ख है, यह शठ है, मूढ़ है। किंतु भगवान से समझते हैं कि मूर्ख किसे कहते हैं, अथवा भगवान किसे मूर्ख मानते हैं। कोई हमसे झगड़ा नहीं करेंगे फिर। तो भगवान कहते हैं सबसे बड़ा मूर्ख जिसका, ध्यान दीजिए, जिसका अपने इस शरीर, इस पांच भौतिक विनश्वर क्षणभंगुर मरण धर्मा अनित्य शरीर में मैंपन, मेरापन, मैं बुद्धि है, ममत्व है, ममता है, और सांसारिक पदार्थों में जितना भी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं, कामनाएं हैं, आपकी भौतिक कामनाएं, भौतिक इच्छाएं, ये सब जो रखे रहता है मन में, और साथ साथ अपने शरीर को नित्य मानकर सदा उसमें ही ममत्व किए रहता है और उसको नित्य मानता है कि यह सदा रहेगा। और इसी से प्रेरित होकर वह अनेकों प्रकार के कर्म प्रपंचों में फंसता है। ये भी करता है, वह भी करता है, वहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है, उससे मिलना है, वहाँ जाना है, वो जोड़ना है, एक को खाए दो को दौड़े, कुल मिलाकर अनेकों प्रकार के ये प्रपंच किए रहता है। एक क्षण उसको कल नहीं पड़ती और वो डट कर नहीं बैठता, थोड़ा सा भी ये नहीं सोचता कि यह मनुष्य शरीर मुझे मिला, हाय मैं इतना आयु वाला हो गया, हाय मैं अधेड़ हो गया, हाय मैं इतना वृद्ध हो गया, और मेरे बाल पक गए, और मेरे दांत अब टूटने लगे हैं, और इस प्रकार की मेरी दुर्दशा हो रही है, इंद्रियां मेरी कांपने लगी हैं, मेरा सिर कांपता रहता है, हिलता रहता है, मुझे कोई सहारा देने वाला चाहिए यहाँ से वहाँ जाने के लिए। इतना सब मैंने जीवन भर किया, किंतु आज मेरी ये दुर्दशा। तो अब जब सुधि आई तब ही भली, जब होश आ जाए तब तो कम से कम रहा सहा जीवन जो है भगवान में लगा देना चाहिए कि कुछ आगे का बन जाए, कि जो गई सो गई, अब राख रही को, ऐसा कहते हैं ना, सो नहीं तब भी नहीं चेतता। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। शंकराचार्य जी कहते हैं अंग गलित हो गए, किसी काम के नहीं रहे, शरीर जर्जर हो गए, झुर्रियां पड़ गई शरीर पर, और सिर मुड़ा लिया, सर के बाल भी झड़ने लगे, और दशन विहीनम जातम तुंडम, जो उसका मुख है, तुंड कहते हैं थूथनी को अथवा मुख को, वह दशन विहीन हो गया। भज गोविंदम में श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि अब मुख में दांत भी हिलने लगे, कुछ हिल रहे हैं, कुछ टूट गए, कुछ टूटने को तैयार हैं, किंतु अब भी तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी आशा का पिंड नहीं छोड़ता ये बूढ़ा। ये हाल हो जाता है। तो भगवान कहते हैं जिसकी मैं और मेरे में ममत्व बुद्धि है, यह संसार और सांसारिक प्राणी पदार्थों, वस्तुओं में, इनके विषयों में, वह सबसे बड़ा पराकाष्ठा का मूर्ख है। उसके समान कोई मूर्ख नहीं, उससे बड़ा मूर्ख नहीं। अविद्याया मंतरे वर्तमाना वयम कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते। श्वेताश्वतरोपनिषद, मुंडकोपनिषद। अविद्या, अज्ञान से युक्त इन कर्मों को करके अज्ञान युक्त लोकों में जाता है। समस्त कर्म अज्ञान से युक्त, अविद्या से युक्त करता है और उनका फल भोग करता है। क्षीण लोकाश्च्यवन्ते, फिर पुण्य नष्ट होने के बाद जितना पुण्य किया था उतना भोग किया, उन लोकों में रहकर फिर संसार में आकर गिर पड़ा। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूत्वे मम लोकम हीनतरम वा विशन्ति। मन माने ढंग से इष्टापूर्त कर्म करता है। इष्ट कामनाओं की पूर्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं, यज्ञ, दान, हवन, तीर्थ, व्रत, उपवास, प्याऊ पौंसले, बाग बगीचे लगवाना, गोचर भूमि छोड़ना, भूमि दान, ये दान, वो दान, अनेकों प्रकार के दान हमारे शास्त्रों में है। किंतु ये सब कर करके स्वर्ग प्राप्ति के निमित्त वह करता है और स्वर्ग की प्राप्ति करता है। मन से सोच लिया तो वही मिलेगा। यदि निष्काम भाव से करता तो भगवत प्राप्ति में सहायक होते यही कर्म। किंतु सोचा कि हमको स्वर्ग मिलेगा तो फिर उसको स्वर्ग ही मिलता है, क्योंकि भगवान किसी की भी कोई चीज़ नहीं छीनते मनुष्यों की तरह।
तो उसने स्वर्ग प्राप्ति के लिए किया, तेरा अधिकार है, तूने कर्म किया इस शरीर से तो जाओ स्वर्ग। किंतु वहां जाकर फिर से हीन तरम्बा विशंति, आकर शूकर कुकर कीट पतंगादि योनियों में गिरता है औंधे मुख। यामिमाम पुष्पितांबा च प्रवदन्ते विपश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिन। गीता बहुत सुंदर सुंदर सजाई हुई समलंकृत सुसज्जित वाणी में वेद शास्त्र निरूपण करते हैं कि कहीं एक स्वर्ग नाम का लोक है, वहाँ बहुत सुख है, वहाँ एक नंदन वन है, उस नंदन वन में अनेकों रमणियाँ कामिनियाँ अप्सराएं हैं, उनके साथ विषय भोग करने के लिए मिलता है। वहाँ एक सुरा है, वारुणी है, मदिरा उसका और सोमरस का पान करते हैं देवता, उसे भी पीने को मिलती है। बस यही स्वर्ग का भोग है और प्रत्येक का अपना अपना एक वहाँ पर महल भवन होता है और वहाँ जाकर वह रहता है। और साथ साथ जब कोई भी भोग की कामना वह करता है, संकल्प मात्र से वह चीज़ उसके सामने उपस्थित हो जाती है। हमारे देश का प्रधानमंत्री भी यदि रसगुल्ला खाना चाहे तो उसे चाहे अपना नौकर को ही भेजकर मंगवाना पड़े, वह मंगवा कर ही खाएगा, उसके सामने संकल्प मात्र से नहीं हाजिर हो सकता, इतनी बड़ी पर्सनालिटी होकर। किंतु स्वर्ग में बस सोचा और वही वस्तु उसके सामने भोग आकर उपस्थित हो जाता है। इतना बड़ा सुख है। ये पृथ्वी के सुख नगण्य है, कोई गिनती में नहीं। और प्रत्येक के द्वार पर, जैसे आपके घर के आंगन में आपके गेट पर आपके वाहन गाड़ियां महंगी महंगी खड़ी रहती है ना, ऐसे ही वहां पर प्रत्येक का विमान होता है। मनमानी गति से कहीं भी विचरण कर सकते हैं आप, किंतु ये सब भोग कर फिर वह आता है। अर्जुन आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, फिर वहीं के वहीं ऊपर ही से गिर पड़ा आ माया के पास। कबीर जी कहते हैं फिर ये संसार में ही आ जाता है। ब्रह्मलोक पर्यंत के सारे सुख, सारी कामनाएं, यह है सारी भोग कर फिर से संसार में आ जाता है। किंतु मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, मुझे प्राप्त करने के बाद हे कुंती नंदन इस संसार में उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो आप समझ गए, ये सारे कर्तव्य कर्म भगवान के लिए किए जाएं निष्काम भाव से। यदि हम इनमें मैं और मेरे का भाव रखकर, श्री राम क्या कहते हैं सुन लीजिए, जाते जाते लक्ष्मण जी से कहते हैं, मैं अरु मोर तोर तय माया, मैं और मेरा, तू और तेरा, इसी को माया कहते हैं। जेहि बस कीन्हे जीव निकाया, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के समस्त जीवों को जिसने वश में कर रखा है। कबीरदास जी भी पीछे नहीं रहे, मैं मेरे की जेवरी बंद मरे वो संसार, मैं और मेरे की यह रस्सी है, इससे बंद कर मर गया यह संसार अनंत बार, लाखों बार, सब एक मत। तो आप समझ गए होंगे, भगवान की प्रीति के लिए सारे कर्म किए जाएं तो तत्कर्म हरितोषम यत्, अपने कर्मों से भगवान की यदि प्रसन्नता होती है। गीता में भी भगवान जाते जाते कह रहे हैं, देखिए हमें याद आता जा रहा है तो बोलते जा रहे हैं, भगवान ही बुला रहे हैं, हरि गुरु बुलवा रहे हैं। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम बिंदति मानव, अपने कर्म से, 18वां अध्याय, अपने कर्म से उसकी उपासना, भगवान की उपासना करने से सिद्धि लाभ कर लेता है मनुष्य, परम गति प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म से उसकी उपासना करो। यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, तू जो कुछ खाता पहनता उड़ता बिछाता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ हवन यज्ञ इत्यादि करता है, जो कुछ तपस्या करता है, वो सब कुछ मेरे अर्पण करता चल। इस प्रकार तू मुझे ही प्राप्त करेगा, मुझ में ही मिल जाएगा सब जगह। तो जो कर्म भगवान की प्रसन्नता प्रीति संपादन के लिए किए जाएं वही कर्म कर्म है, और उत्तम कर्म है, सर्वश्रेष्ठ कर्म है, निर्गुण कर्म है। और भगवान से हटकर माम अनादृत्य धर्मोपि पापम स्यान्मत प्रभावतः, मेरा अनादर करके, मुझे माइनस करके, मुझे हटाकर, तिरस्कार करके, मनमाने ढंग से, इष्टापूर्तम मन्य माना, अभी कहा था ना वरिष्ठम वेद ने। तो इस प्रकार जो कर्म करता है, मुझे हटाकर करता है अपने सुख भोग के लिए कि हम स्वर्ग जाएंगे, इसलिए ये कर रहे हैं दान, इसलिए कर रहे हैं ये हवन यज्ञ तीर्थ इत्यादि, तो फिर उसको वो मिलेगा, क्योंकि उसने अपने सुख की, उसमें उसकी अभिसंधि रहती है फल की कि हमको ये मिले। किंतु मेरे लिए करेगा तो मैं मिलूंगा, सीधा सा गणित। कोई आपको बृहस्पति सरस्वती की बुद्धि नहीं चाहिए, गधे की अक्ल से आप समझ सकते हैं। मन निमित्तम कृतम कर्म मद धर्माय च कल्पते, मेरे लिए किया गया कर्म वह भागवत धर्म हो जाता है।
तो आप समझ गए होंगे कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन, जो मैं और मेरा इसी में फंसा रहे और अपने शरीर को नित्य मानकर भोगों में फंसा रहे, अपने कल्याण साधन ना करे। शेष फिर वृंदावन विहारी लाल की।